6.5 करोड़ रुपए का करप्शन किया और मुख्यमंत्री दफ्तर की इसमें बड़ी भूमिका है, क्योंकि वहीं से कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बात है। देखिए, जो हमने मीडिया से, अखबारों से जो हमें पता लगा है, उसके मुताबिक पहली बात, किसी भी रूप से वैभव गहलोत का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। जो मीडिया में आया वो मैं बता रहा हूं कि वैभव गहलोत के खाते में 1 रुपए का भी कोई लेन देन नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहजला तो बोले, चलनी भी बोले। गजेंद्र सिंह जी, जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप इस संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लग रखे हैं, वो उनकी अपनी बात नहीं कह रहे हैं। जो सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने के सबूत टेलीफोन पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। और बेबुनियाद आरोप लगा करके राजस्थान में जो चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो नेता दमदार हो, मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ इस तरह की और आएंगी बातें। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं भी इस आरएसएस के और बीजेपी के खिलाफ थोड़ा ढंग से ही बोलता हूं, इनकी सच्चाई को उजागर करता हूं। हो सकता है बेचारे कहीं से ढूंढ ढांड के कोई फर्जी इस तरह का कोई और मामला और किसी नेता के ऊपर भी ला सकते हैं। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी ये बात कहते हैं उसमें 100 का भाग दे दिया करो और उसके बाद में सही तथ्य का पता लगा लिया करो। अगर किसी के खिलाफ भी कोई सही तथ्य पाया जाता है तो जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जांच एजेंसी जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं किसी मामले में दोषी हुआ तो मैं सज़ा भुगतूंगा ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? ये रीट का कितना बवाल किया था, क्या हुआ? आ गए हम लोग, हो गई शेखावाटी बदनाम, हो गया गोविंद डोटासरा बदनाम, हो गया आउट, हमने पेपर आउट कर लिए, हमारे घर के लोगों का सिलेक्शन हो गया। अरे शर्म करो। तुम लोगों ने 20.5 लाख बेरोजगार, जिनमें से जो पास हुए थे नौकरी लगते, जो गलत हैं, जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, वो जेल के सलाखों में गए। अब कोर्ट का काम है उसके खिलाफ किस तरीके से क्या बनता है, जमानत होती है नहीं होती है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बातें करके आप राजस्थान में हिंसा का माहौल, आपसी विवनता का माहौल फैलाने से बाज आएँ। अगर कोई मुद्दों की बात है तो आप मुद्दों की बात कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, ये इस तरीके के झूठे केस बना के पहले भी करेंगे। प्रताप जी खाचरियावास के खिलाफ ईडी का केस बनाया, क्या निकला कुछ? राजीव अरोड़ा के इन्होंने छापा डाला, निकला कुछ? व्यापारी आदमी है, अगर 2 रुपये मान लो कमाए तो टैक्स दे रहा होगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? सीएम के भाई के भी डाला, निकला कुछ? इनके धर्मेंद्र राठौड़ के डाला, निकला कुछ?